चलिए ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 14.3 के लिए कल जो है एगो क्वेश्चन करा दिए थे ना। 14.3 के लिए मतलब माध्यिका हम लोग देख रहे थे और चैप्टर बोले थे खत्म हो गया, लेकिन आपको 2 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए देले है, वो हमने नहीं कराया है कि नहीं। मतलब उस तरह के, यानी जब बराबरता जो है गायब रहेगा तो बराबरता निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं कराया था, राइट। तो उसको देख लीजिएगा। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर गौर से देखिएगा, देखेंगे हम लोग हल। 2 नंबर सबको दिख रहा है? आए गौर से देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए ना। तो गौर से देखिए x y क्या है, बराबरता गायब है ना पहले। तो लिखेंगे हम लोग हल और लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल। कैसे लिखेंगे? वर्ग अंतराल। दिख रहा है सबको? इधर हो गया बारंबारता, ठीक है। और इधर हो गया संचयी बारंबारता। कैसे हो गया? संचयी बारंबारता, ठीक है। और भैया 0 से कितना है? 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से बस यही ना है। चलो यहाँ पे योग इसका दे दिया है कितना? 60 दे दिया है ना। बोलो तो कितना है? 5। अच्छा x है, 20 है, 15 है, योग दे दिया कितना? 60 दे दिया है ना। यानी n योग मतलब n है ना, समझ लेना, ठीक है। अभी जोड़ेगा तो 60 नहीं पूर रहा है, ठीक है ना। कितना पूरा यहाँ आ जाएगा देखो। तो 5 संचय बड़ा इसी ना निकलता है जोड़ जोड़ के। 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। कैसे ऐसे पता है ना? चार को चार से ही जोड़ेंगे, चार को चार से, पता है ना। लेकिन चार में भी सेम सेम नहीं है, तो अचर वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गौर से देखिए, यहाँ पे चूंकि n का वैल्यू कितना दे दिया है? 60, 2 कट गया तो कितना आ गया? 30 आ गया। डिग्री लिखा जाता है। अब माध्यक कितना दे दिया? गौर से देखिए तो, चूंकि माध्यक जो है कितना दे दिया है? 28 कितना दे दिया? 5 दे दिया। इसलिए माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा आपका? माध्यक वर्ग। हालांकि माध्यक वर्ग हम लोग इसके आधार पर लेते हैं ना, इसके जस्ट आसपास और इससे बड़ा, इसके जस्ट आसपास और इससे कथी बड़ा। तो गौर से हम लोग देखेंगे तो इसके आसपास और इससे जस्ट बड़ा जो है क्या है ना। तो ई यहाँ पे दे दिया है, तो हम इसको न देख किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। आई न रहता दे तो किसको देखते हैं? इसको। कल कराए थे ना क्वेश्चन जिसमें ई एक्स गायब नहीं रहता था, इसके आधार पर हम लोग लेते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि दे दिया बांधक वर्ग, यानी 28.5 किसके बीच में होगा? दिमाग लगाइए। तो इसके बीच में ना हो गया, तो माध्यक वर्ग अपन का हो जाएगा 20 से कितना? 30। और हम लोग को निकालना कथी है? एल। कथी निकालना है? एल। तो एल क्या होगा? निम्न सीमा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो 20 हो जाएगा। और फिर है एफ। एफ यानी माध्यक वर्ग की कथी? बारंबारता। अरे माध्यक वर्ग की क्या? बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 20 ना है रे पगली, है ना। और सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना रे। कल ये चलते गलती करवा दिया था। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी 5 प्लस 5, है ना, ठीक है। माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की, देखो माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की कथी? संचयी बारंबारता, ठीक है। और कथी है? एच। एच भी है ना। तो एच मतलब वर्ग माप कितना बढ़ रहा है? तो 10 बढ़ रहा है। और कुछ बचा नहीं। फॉर्मूला याद है? लगाओ। माध्यक बराबर क्या होता है? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ, और बटा में एफ है और गुणे, ठीक है। वैल्यू रख के माध्यक दिले 28.5 बराबर एल का वैल्यू 20 प्लस एन, इसका निकाले अभी 30 और घटे। अब देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं क्या कि इधर लिखेंगे थोड़ा जगह कम। इधर देखो,
और यहाँ पे गलती मत करना, तो गलती हो जाएगा। माध्यक कितना है 28, और यहाँ पे जो है एल का वैल्यू 20 प्लस बड़का बड़ा के यूज कर रहे, ठीक हो, n/2 का वैल्यू 30 हो जाएगा, n निकाले ना, देखो यहाँ पे, और माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस x, ठीक है, बटा में f कितना, f है 20, देखो निकाले 20 और गुणे h 10, ठीक है, इसे e कट गया। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेज दे दोस्त के, दोस्त के भेज सकते हो, तो कितना हो गया इधर, हो गया ना, तो इधर कितना हो गया 30 हो गया है ना बुआ, कितना हो गया 30, आघाटे -5 आघाटे में x बटा में 2, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए फिर से देखिएगा, इधर आ जाएगा कितना 8.5 नहीं बोल रहा है, आई गुना में तो कैसे भी चलाएगा, सॉरी भाग में, तो गुना में चल जाएगा, बराबर 30 घाटे 5 25 हो जाएगा, माइनस x, कोई दिक्कत, 17 हो गया, कितना हो गया बराबर कितना है भाई 25 माइनस x इधर आके प्लस में हो गया, 25 है इधर 10 के 10 प्लस में इधर कैसे में हो गया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 25 में से 17 गया, कितना हो गया 3 8, x का वैल्यू आ गया 8, बोलो बच्चा लोग बोलो। हाँ अब देखो, चूंकि ई कथी है योग है, इस कितना ले 60 है, लेकिन ई इसका एक्चुअल योग कितना है, जो इसको पूरा कर जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस वाई आ रहा है ना, ये दोनों बराबर है ना, ई इतना दिले है और ई इतना आ रहा है, एक्चुअल में इतना है लेकिन दिले इतना, से दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि योग बराबर कितना है, ऐसा लिखो, चूंकि n बराबर कितना है बुआ 60 दिले, लेकिन n का वैल्यू टोटल निकला कितना है 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना 60, समझ में आ रहा है? आवत है समझ में? अरे भाई इसको जोड़ो ना, तो इसको जोड़े है ना, तो टोटल इधर ना लिखा है, संजय बराबर तो कैसे निकलता है, समझ रहा है? यहाँ ना लिख के ई ना लिख के जो है इसको जोड़ के भी जो लिखा था ना यहाँ लिख सकते हो, देखो 5 प्लस x फिर 20 प्लस 25x 40x और 45x प्लस वाई ना चलाएगा, समझ रहा है ना? तो यहाँ ई ना लिख के जो है आप कितना लिख सकते थे, उबला लिख सकते, लेकिन यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ 45 के x का वैल्यू कितना है 8 निकला है ना अभी, प्लस y बराबर कितना 60, y आप प्लस में कितना 50 3 53 बराबर कितना 60, y बराबर 60 घटे कितना 53, y का वैल्यू कितना हो गया 7, ठीक है, इस अतः कितना हो गया x बराबर 8 है ना रे, y बराबर 7, ठीक है, यही ना निकालना था। इसमें उदाहरण के क्वेश्चन दे ले है, इसके पीछे उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर कितना, सब उदाहरण वाला क्वेश्चन जो बनने वाला होगा जो बता दिए हैं वो बन जाएगा, जैसे उदाहरण 8, ठीक है, बन जाएगा हैं, तो बनाइए, और इसी के साथ इसमें अब है नहीं क्वेश्चन चैप्टर होता है समाप्त।